ये हमारे पास आपका चैप्टर आ जाता है, चैप्टर मोशन, क्लास 9 साइंस। स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी। देखो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, उसने बोला है कि एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ डायमीटर इन 200 मीटर। एक सेकंड में इसको नोट्स में ओपन कर लेता हूँ, फिर वहाँ पर हम इसको जस्ट अ सेकंड, फिर हम वहाँ पर इसको अच्छे से सोल्व भी कर लेंगे। ठीक है, चलो कहाँ से आता था हमारा पास, इसमें हम करने वाले एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। जो इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन थे वो हमने अपनी लास्ट क्लासेस में सभी कंप्लीट कर लिए थे। अगर वो आपको देखने हैं तो आप अपना वहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है जी, चलो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर दिस। मतलब एक आपका एथलीट है जो कि क्या काम करता है, सर्कुलर ट्रैक में आपका क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, जिसका जो डायमीटर है वो 200 मीटर आता है इन 40 सेकेंड। मीन्स कुछ इस तरीके से हो गया, एक आपके पास सर्कुलर ट्रैक हो गया जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो आपकी 100 मीटर आती है। देखो रेडियस और आपको डायमीटर में रिलेशन पता ही होगा, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। तो अगर आपका डायमीटर 200 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, वो 100 मीटर हो जाएगी। ये काम करने में मीन्स उसको बेसिकली एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है, टाइम इज इक्वल टू 40 सेकंड। उसको एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगती है। ठीक है, अब उसने नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट उसने क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। एक तो आपको डिस्टेंस बताना है, दूसरी आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड पर वो कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कर लेगा, ये आपको बताना है। अब देखो आपको उसने क्या वैल्यू दे दी है, उसने रेडियस दी हुई है, एक आपने मतलब उसने आपको टाइम दिया हुआ है। तो आप इसको सोल्व करो अपने तरीके से, किस तरीके से सोल्व करोगे। ये सेम क्वेश्चन आपका जो एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन आते थे ब्लू वाले, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था वो फार्मर वाला। फार्मर एक अपना स्क्वायर फील्ड पे क्या लगाता था, चक्कर लगाता था, 40 सेकंड में आई थिंक लगाता था। सेम आपका इस तरीके से क्वेश्चन आता है। आप एक बार उसको खुद ट्राई करो, फिर मैं आपको कराता हूं। चलो जी, हो गया, चलो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप यहां पर समझो, और हो गया तो और ध्यान से देखना, मैं आपको और ज्यादा चीजें समझाऊंगा कि क्या क्या यहाँ पर कंसेप्ट लग रहे हैं। देखो उसने बोला है कि इसका ये पूरा चक्कर लगाता है और पूरा चक्कर लगाने में इसको क्या लगती है, 40 सेकंड लगती है। ठीक है, फिर उसने बोला है कि हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, कितने, 2 मिनट 20 सेकंड में। तो इसको सबसे पहले तो हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 मिनट का मतलब क्या है, 120 सेकंड 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, 140 सेकंड उसका आ जाएगा। ठीक है, अब 40 सेकंड में अगर एक चक्कर लगा रहा है तो 1 राउंड कितने में लग रहा है, 1 राउंड हमारा क्या लग रहा है, 40 सेकंड में लग रहा है। ठीक है, 2 राउंड हमारे कितने में लग जाएंगे, 2 राउंड हमारे पास 80 सेकंड में लग जाएंगे। और 3 राउंड लगाने के लिए क्या हो जाएगा, 3 राउंड इज इक्वल टू 40 और प्लस कर देंगे 120 सेकंड। और हमारे पास वो कितने चक्कर घूमा, वो 140 सेकंड घूमा। तो अब उसके पास क्या लगेगी, सिर्फ 20 सेकंड उसके पास है। तो अगर 40 सेकंड में वो पूरा चक्कर घूम रहा था तो 20 सेकंड में वो क्या करेगा, हाफ ही राउंड घूम पाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3.5 राउंड्स इन 140 सेकंड। तो वो 140 सेकंड में कितने राउंड घूमेगा, वो 3.5 राउंड्स घूमेगा। अब हमें 3.5 राउंड्स का क्या निकालना है, एक तो डिस्टेंस निकालना है, एक डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। देखो डिस्टेंस आपको क्या पता है, एक चक्कर में वो कितना घूमेगा, उसकी सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो हमें निकालना है 3.5, मतलब कि 3.5 राउंड में वो कितना घूमेगा। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 3 राउंड। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ए जो सर्कमफ्रेंस होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है, 2πr। ये आपकी एक चक्कर की आ गई, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 3 चक्कर में उसने कितना घुमा होगा वो आ गया। प्लस प्लस कर देंगे, वो हाफ भी तो घुमा था ना, तो 2πr को हम हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका πr। इसको हम सिंपली बेसिकली सोल्व करते हैं। 6πr ये आपका आ गया, प्लस का πr, और यहाँ से हम क्या ले लेंगे, πr को कॉमन ले लेंगे, 3 2 6πr, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 प्लस का 1 आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7। वैसे भी आप डायरेक्ट भी प्लस कर सकते थे, कॉमन लेके हमने प्लस कर दिया 7πr। ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा 7 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी थी, वो आपकी 100 थी, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2200 मीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, ये बेसिकली आपकी आ जाएगी, मीन्स इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा 3.5 राउंड में, मीन्स 140 सेकंड में। अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपकी कैसे निकलेगी, देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में आपका डिफरेंस कितना है। तो आपको उसने यहाँ से स्टार्ट किया था, ए पोजीशन में उसने पूरे 3.5 चक्कर लगाए, तो एक चक्कर पूरा हो गया, फिर वापस ही आ गया, दूसरा चक्कर करके वापस ही आ गया, तीसरा चक्कर करके वापस ही आ गया, और फिर वो क्या गया, वो हाफ उसने राउंड मूव किया, मतलब वो बी पोजीशन पर आपका आता है। तो आपको ए से लेके बी पोजीशन के बीच में आपको क्या निकालना है, आपको डिस्प्लेसमेंट मींस आपका स्ट्रेट लाइन जो आपका डिस्टेंस है वो आपको निकालना है। तो ए से लेके बी तक क्या बन गया, आपका डायमीटर बन गया, जो कि कितने मीटर का था, वो आपका 200 मीटर का था। ठीक है जी, तो आपका ये
जो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो बेसिकली कितना आ जाएगा 200 मीटर, या बोल सकते हैं डायमीटर, DIAMETR डायमीटर, जो आपका डायमीटर है वो आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आता है। बाकी सोल्यूशन किस तरीके से करना वो आप यहाँ पर एक बार चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप सिंपल वे से ही करो जैसे मैंने आपको कराया, इस तरीके से कर सकते हो। ये सब कुछ इतना लिखने की भी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। बाकी तो आपका क्वेश्चन मतलब कि आपने फॉर्मूला जो लगाया आपने लास्ट में यूनिट जरूर लगानी है, उसका ध्यान आप जरूर रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन बोला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी मतलब कि मजेदार क्वेश्चन भी है, करने में आपको मजा आएगा। उसने बोला है जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी, मतलब कि वो ए से लेके बी पोजीशन तक आपका जाता है, तो उसने ए से लेके बी तक क्या किया, जॉगिंग करी, ठीक है। चलो आप भी क्या करो, सुबह उठ के मतलब कि जॉगिंग और मतलब एक्सरसाइज जरूर क्या करो, हेल्दी रहो, जितना हेल्दी और फिट रहोगे उतना ही आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। जो कि 300 मीटर आपका डिस्टेंस आता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 300 मीटर आता है, जिसको कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगा, 2 मिनट 30 सेकेंड उसको ये टाइम लगा पूरा ए से लेके बी तक जाने में, ठीक है। देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक, मतलब कि वो बी पर जाने के बाद वापस आता है और वापस क्या सी पॉइंट तक वापस आता है, जो कि 100 मीटर पीछे है, और उसको कितना टाइम लगता है, उसको यहाँ पर आने में 1 मिनट लगती है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। आई होप आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो मेन अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर निकालना इतना हार्ड नहीं होता। आंसर में क्या है, आपके फॉर्मूले ही तो लग रहे हैं, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, ठीक है। ये स्कीम चल रही है आपकी। चलो आपको क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है ए से लेके बी तक और ए से लेके सी तक, और साथ साथ एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है ए से लेके बी तक, ए से लेके सी तक। चलो हम पहले बात करते हैं ए से लेके बी तक। ए से लेके बी तक एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज आपका ए से लेके बी तक, हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, हम पहले ए से लेके बी तक की बात कर रहे हैं। तो ए से लेके बी तक का टोटल डिस्टेंस बताओ कितना है। तो ए से लेके बी तक हमें पता है वो 300 मीटर है, और वहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना लगा, 2 मिनट 30 सेकंड, मतलब कि 150 सेकंड, ठीक है। 10 से 10, 15 1 15 2 तो यहाँ पर क्या आ गया 2 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी। यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या आएगी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो, ए से लेके बी तक स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो जो बी से लेके ए तक का आपका जो भी डिस्टेंस होगा स्ट्रेट लाइन में, वही आपकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। मतलब 300 जाने में कितना टाइम लगा, 150, यानी ये भी कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। क्लियर है पॉइंट। चलो अब हम निकालते हैं, अब हम करते हैं इसको आगे करते हैं। यहाँ पर थोड़ी जगह है, हाँ यहाँ पर हमारी जगह है। ए से लेके हम बात करते हैं सी तक। तो ए से लेके सी तक हमारे पास क्या होगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देखते हैं, देखो ए से लेके सी तक की एवरेज स्पीड कितनी होगी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो आपका वही होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ए से लेके सी तक का टोटल डिस्टेंस देखो अब पहले तो ये ए से लेके क्या गया, ए से लेके बी तक गया, ए से लेके बी तक गया, फिर बी से लेके वापस क्या आया, सी पर आया। तो ए से लेके बी तक जाने में उसको 100 मीटर लगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 मीटर। फिर वो क्या ले, बी से सी तक वापस आया, सॉरी 300 मीटर, और वो फिर वापस भी आया तो 100 मीटर वापस आया। तो टोटल आपका जो डिस्टेंस हो गया किसमें, आपका ए से लेके सी तक, वो हो गया 400 मीटर। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया 400, और टोटल टाइम इसको कितना लगा, देखो 2 मिनट 30 सेकंड तो उसको जाने में लगे, और फिर 1 मिनट वापस आने में लगे, तो टोटल टाइम उसको लग गया 3 मिनट 3 सेकंड। 3 मिनट 3 सेकंड का मतलब है 6 × 18 180 सेकंड प्लस का 30 सेकंड, यानी आपके हो गए 210 सेकंड आपको उसको क्या लगा, टाइम लगा। क्लियर है। चलो हम कहाँ गया, ये रहा, हाँ। तो यहाँ पर हम रख देते हैं 210 सेकंड, 10 से 10 चले जाएगा, ये आ जाएगा 40/21 मीटर पर सेकंड। इतनी आपकी क्या आएगी, एवरेज स्पीड की वैल्यू आ गई, कहाँ से लेके, ए से लेके सी तक। अब ए से लेके सी तक हम क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, जो कि किसके को आएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का आपका क्या डिस्टेंस कितना है। तो इनिशियल पॉइंट आपका ये था और फाइनल पॉइंट आपका सी आता है। तो ए से लेके बेसिकली सी के बीच का मैं डिस्टेंस निकालना। अब देखो ये पूरा तो है आपका ए से लेके बी तक 300, ठीक है, और जो बी से लेके सी तक है वो आपका 100 है। तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, ये 200 मीटर आपका बचा हुआ पार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी करी, वो करी उसने 200 मीटर। तो 200 मीटर आपका ये आ गया, और टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम तो आपको 210 सेकंड ही लगा। देखो वो भले ही हमने इनिशियल मतलब कि जो हमने अपनी पोजीशन ली है वो अपनी शॉर्टेस्ट ली है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन टाइम वो घूम के तो पूरा आया ना, तो वो टाइम तो पूरा ही काउंट आपका होगा। तो 210 10 से 10 तो 20/21 सेकंड मीटर पर सेकंड, ये आपका क्या आ गया, एवरेज आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। क्लियर पॉइंट। चलो जी, आपका सारा क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाता है। 300 और ये 200 था ना, वापस तो नहीं आया था, ए से लेके
सी तक, ठीक है 100 था ना। हाँ चलो एक बार ऐसे आंसर भी मैच कर लेते हैं। आंसर कहाँ पर है इसके, हाँ 0। अच्छा उसने तो क्या किया, ये पॉइंट में निकाल लिया। आप भी पॉइंट में निकाल सकते हो, पॉइंट में निकालना चाहो पॉइंट में निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपके सारे आंसर आ जाते हैं, क्लियर है। बाकी इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से करना, जो ये हमने ये तरीका किया है ना, इसी तरीके से करना। डायरेक्ट आंसर निकालो, इतना ज़्यादा लिखने विखने की भी जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा बहुत लिख देना कि ये बॉडी है और ये इस तरीके से काम कर रहा है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसने बोला अब्दुल वाल ड्राइविंग टू द स्कूल, अब्दुल स्कूल जा रहा है, कंप्यूट द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप, मतलब एवरेज स्पीड देखता है वो 20 किलोमीटर पर आवर आप उसकी आती है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, वो सेम रास्ते से वापस आता है। देयर इज अ लेस ट्रैफिक, ट्रैफिक कम था तो उसने उसकी स्पीड बढ़ा दी और आने की जो एवरेज स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर उसकी आती है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल, अब्दुल की क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। तो देखो आपको पता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, बेसिकली आपका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो वो अब्दुल यहाँ से लेके यहाँ तक गया, मतलब वो एक जगह से अपने स्कूल से, हाँ स्कूल से घर तक गया, तो वो ए से लेके बी तक वो गया। हम मान लेते हैं जाने आने जाने का रास्ता कितना है, जाने का रास्ता आपका एक्स मीटर आपका आता है। वो जाने की स्पीड कितनी थी उसकी, 20 किलोमीटर पर आवर थी। 20 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड में 5/18। वैसे ये पॉइंट में आ जाएगा थोड़ा सा, इसको अगर हम किलोमीटर पर आवर में ही रख लें, किलोमीटर पर आवर में ही रख लेते हैं, ठीक है। हम इसको सेकंड में नहीं कन्वर्ट करते, हम इसको किलोमीटर पर आवर में ही रख रहे हैं, बाद में हम देख लेंगे क्योंकि यहाँ पर पूरा नहीं कट पाएगा ना 20 और 18 से, तो वो बात नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना है, जाने का भी x है और आने का भी x है, तो टोटल डिस्टेंस तो क्या हो गया मेरा x प्लस एक्स आपका हो गया। अब आपको निकालना है टोटल टाइम, टोटल टाइम आपका क्या होगा, एक जाने का टाइम एक आने का टाइम। देखो उसको जाने में कितना टाइम लगा होगा वो मैं मान लेता हूँ t1 टाइम किसके इक्वल होता है, टाइम आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने का डिस्टेंस कितना था x था और जाने की स्पीड कितनी थी वो 20 किलोमीटर पर आवर थी, तो जाने का जो हो गया वो आपका टाइम x प्लस एक्स अपॉन 20 हो गया। आने की कितनी थी वो 40 अपॉन थी, तो x अपॉन क्या हो जाएगा 40 आपका हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2x और नीचे क्या आ जाएगा 40 एलसीएम, ये आ जाएगा 22 ये आ जाएगा 2x प्लस का ये आ जाएगा अपना सिंपल x, इसके नीचे 1 है, अंदर की मल्टीपल है, बाहर आ जाएगा 40 इंटू 2x अपॉन ये क्या आ जाएगा 3x आपका आ जाएगा। इस x से आपका x चला जाएगा, 42 80/3 इतने क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी। इस तरीके से आपको बेसिकली क्वेश्चन सोल्व करना है। होप करता हूँ आपकी मतलब किस तरीके से किया वो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार रिपीट में देख लो, सब चीज़ आपकी आ जाएगी, ठीक है। उसने तो पता नहीं कितना बड़ा कर रखा है, 24 किलोमीटर पर पूरा कट रहा है क्या, मैंने कुछ गलती तो नहीं की। आंसर उसका क्या आ रहा है 24 किलोमीटर पर आवर, हमारा 83 x प्लस एक्स 2x एलसीएम 40 और जाने आने की 20 और 40 थी। एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल ट्रिप 40 20 2 तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 2x प्लस का 40 से 40 x, ठीक है। तो नीचे तो आ गया आपका 3x और ऊपर आ गया आपका 40 इंटू 2x, 40 इंटू 42 80 अपॉन 3x। हाँ यही तो आपका आएगा, उसने आंसर अलग आ रहा है कि डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अपॉन 24 किलोमीटर पर आवर आपका डिस्टेंस आ रहा है। ऐसे वैसे ऐसे कैसे 80/30 करके क्या आएगा 30 और 80, 3 2 6 2 0 3 6 18 26 आएगा लगभग, तो हमारा 26 आ रहा है और उसका पूरा 24 आ रहा है। इतना डिफरेंस वैसे होना नहीं चाहिए। बाकी हमारा ये वाला मेथड ठीक है, हो सकता है उसका कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो, हमारे में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, हमारा ये बिल्कुल सही आता है। फिर भी मैं इसको एक बार चेक कर लूँगा, बाकी आपको इस तरीके से ही करना है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑन अ लेक, एक मोटर बोट है जो स्टार्ट करती है रेस्ट से, तो रेस्ट से स्टार्ट करिए तो इनिशियल स्पीड होगी 0 मीटर पर सेकेंड, टेक्स एन एक्सीलेशन कर दिया है वो कितने का a 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलेशन कर रही है, 8 सेकंड के लिए वो करती है, 8 सेकंड के लिए वो करती है। हाउ डज फार ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब इतने टाइम में जो बॉडी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, तो आपको डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आपको पता है s इक्वल टू किसके इक्वल होता है, s इक्वल टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर के इक्वल होता है। अब s इक्वल टू u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 इंटू 2 हाफ, एक्सीलेशन कितना है वो आपका 3 है, इंटू टाइम कितना है वो आपका 8 सेकंड है, तो आपने 8 लिख दिया। तो 2 से 2 की वैल्यू 4 और ये आ जाएगा s इक्वल टू ये वाला सारा पोर्शन तो 0 आपका हो गया, ठीक है। 8 4 यहाँ पर हम लगा लेंगे 4 3 12
8 4 जा 32, 32 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 996 मीटर आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये तरीका है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर है पॉइंट? चलो जी आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी आप ये वाला मेथड भी देख सकते हो, ये वाला आपको मतलब कि ज़्यादा सही लगे तो इस तरीके से करना, बाकी समझना आपको इस तरीके से ही है। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्वेश्चन बोला, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग विद 52 किलोमीटर पर आवर। एक ड्राइवर है जो कि 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, अब ब्रेक अप्लाई करता है एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, और मतलब कि उसकी गाड़ी धीरे 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 क्या होती है, रुकती जाती है, जो कि 5 सेकंड में गाड़ी क्या पूरी रुक जाती है। एक दूसरा ड्राइवर है जो कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था और वो भी ब्रेक लगाता है और वो 10 सेकंड में स्टॉप करता है अपनी गाड़ी को। हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दोनों कारों के लिए। विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स अप्लाइड, और दोनों कारों में से कौन सी कार क्या करेगी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है जी, चलो अगर हम ग्राफ देखें तो दोनों का हमें एक्स वी ग्राफ बनाना था, मतलब कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना था। तो एक साइड हमने ले ली वेलोसिटी और दूसरी साइड हमने ले लिया अपना डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, दोनों की जो वेलोसिटी है, देखो ये वाला पोर्शन मैं आपको ऐसे ही करके दिखा देता हूँ, मतलब कि आपका इस तरीके देखो उसने क्या बोला था कि जो कार 1 है, ठीक है कार 1 ले लेता हूँ, कार 1 की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो आपकी 52 किलोमीटर पर आवर थी और फाइनल वेलोसिटी तो उसकी 0 होगी। उसको टाइम कितना लगा, उसको 5 सेकंड उसको लगी। ठीक है, और ऐसे ही आपकी कार सेकंड आती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी आपकी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, उसकी थी 3 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी तो उसकी क्या हो जाएगी, 0 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी और उसको टाइम कितना लगा था, 10 सेकंड उसको लगी थी। अब देखो यहाँ पर आपको v दिया हुआ है और आपको t दिया हुआ है, इसमें भी u और t दिया हुआ है और v आपका दोनों को क्या है, 0 है, मतलब कि दोनों का 0, मतलब कि जो फाइनल आपकी जो फाइनल पॉइंट आएगा ये वाला वो तो आपका 0 मतलब एक्स एक्सिस लाइन पर ही आएगा। अब शुरुआत क्या करनी है, जो कार 1 की है वो तो आपको 52 किलोमीटर पर आवर से करनी है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 52 × 5/18 ये आ जाएगा 9 जा और ये क्या आ जाएगा 26 जा, और कुछ कट रहा है और तो नहीं कट रहा है, ये समथिंग कुछ 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 14 पॉइंट समथिंग। तो ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 14 पॉइंट, ये हम पूरा पॉइंट निकाल लेंगे, 14 पॉइंट जो भी आएगा यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा और धीरे धीरे वो क्या है 5 सेकंड में, तो जो 1 2 3 4 5 सेकंड में हम इसकी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे जो कि 5 पर आके मिलेगी। इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे। ऐसी कार 2 का कैसे बनाएंगे, वो 3 किलोमीटर पर आवर से, तो 3 इंटू क्या कर देंगे 5/18 जो कि 3 6 18 5/6, ये हमारा 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग से हम स्टार्ट करेंगे, 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट करने के बाद 10 सेकंड बाद, तो 10 सेकंड पर हम उसको क्या है एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे जो कि आपका क्या है 0 से जाके मिलेगी। ठीक है, और फिर इसके नीचे का एरिया हमें क्या बताता है, वो हमें डिस्टेंस की वैल्यू बताता है। तो दोनों ग्राफ में जो हमारा वीटी ग्राफ है उसके स्लोप के नीचे का हम एरिया निकाल लेंगे और दोनों का हमें क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा। जैसे हमारे कार 1 ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कार 2 ने हमारा इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। या फिर आप इसको न्यूमेरिकली भी निकाल सकते हो, ग्राफ बना के न्यूमेरिकली कैसे निकालोगे, देखो आपको क्या पता है, आपको u पता है, v पता है और t पता है, तो आप अपना डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, s इक्वल टू यू टी प्लस का, अच्छा एक्सेलेरेशन नहीं पता ना तो ये वाला मत लगाना, ये लगा लेना, v² इक्वल टू u² प्लस का 2as। ओ एक्सेलेरेशन तो इसमें भी यूज़ होगा ना, एक्सेलेरेशन यहाँ पर भी नहीं। तो आप क्या करना, आप a की वैल्यू पहले a की वैल्यू ऐसे निकाल लेना, v माइनस का u/t, यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लेना, फिर इसको s इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ at² इस वाले फॉर्मूले में रख देना। ऐसे आप न्यूमेरिकली भी निकाल सकते हो। बाकी ये वाला आपका ग्राफिकल मेथड आ गया। क्लियर है पॉइंट? चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, शोज आपकी जो एक फिगर दे रखी है, ग्राफ आपको दे रखा है, शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट ABC का वो आपको क्या दे रखे हैं, डिस्टेंस टाइम आपको ग्राफ दे रखे हैं। जैसे 0 पॉइंट पर इसका डिस्टेंस देना था 0.4 सेकंड पर ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, ये आपका ऑन अराउंड 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। इस तरीके से आपके ग्राफ आते हैं। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ग्राफ को स्टडी करना है। देखो ग्राफ का मतलब क्या होता है, आपकी एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है, तो यहाँ पर आपके क्या होते हैं कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो एक्स पर मान लो आपकी कुछ वैल्यू है, वहाँ पर आपकी क्या होगी, वहाँ पर वाई की वैल्यू कुछ होगी, तो इस पॉइंट पर ये वैल्यू कितनी है, मतलब कि यहाँ पर टाइम कितना है और वाई एक्सिस पर आपकी क्या है पोजीशन कितनी है, वो हमें वैल्यू ये ग्राफ बता रहा है। क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द 3 ट्रैवलिंग फास्टेस्ट, मतलब कि जो सबसे फास्ट कौन ट्रैवल कर रहा है। देखो आपका मैंने बताया था जो एक्सटी ग्राफ होता है उसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी की वैल्यू देता है, तो जिसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी वही सबसे तेज ट्रैवल कर रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखो जिसका स्लोप सबसे मतलब कि क्या है सबसे ऊपर जा रहा है, मतलब जो जितनी ज़्यादा सीधी लाइन है उसका स्लोप उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो बी वाली बॉडी है उसका जो स्लोप है वो सबसे ज़्यादा स्लैंटिंग मतलब सबसे ज़्यादा सीधा है,
स्लोप बेसिकली मतलब उसका सबसे ज़्यादा आता है। तो बी गाड़ी क्या कर रही है, सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल कर रही है, मतलब बी हमारी सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल कर रही है। आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, मतलब कि क्या क्या तीनों कभी एक जगह पर मतलब कि मिली है। तो आप देख लो, देखो यहाँ पर तो जो बी है और ए है मिली है, और यहाँ पर सी और ए मिली है, और यहाँ पर क्या है जो ये वाली बी है और ये वाली सी है, बी और सी मिली है, मतलब तीनों ग्राफ एक जगह पर क्रॉस नहीं कर रहे, ताकि तीनों एक जगह पर मिले, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका नो। क्लियर है। नेक्स्ट उसने बोला हाउ फार अ कार सी ट्रेवल व्हेन बी पासिस ए, मतलब कि जब बी ए को पास कर रही थी तो तब तक सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो आप देखो बी सी को पास कहाँ पर कर रही है, बी वाला ये, सी वाला आपका ये, तो बी सी को यहाँ पर पास कर रही है, तो उस टाइम पर ए ने कितना कर लिया था, तो ए वाला आपका ग्राफ ये था, इसका ग्राफ आप यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर समथिंग आपका आ जाएगा, समथिंग 7 पॉइंट समथिंग आपका कुछ आएगा, तो हम यहाँ से देख लेंगे, ये आपका वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हाउ फार द बी ट्रेवल व्हेन बाय द टाइम इट पासिस सी, मतलब जब वो सी को पास कर दी थी तो बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था। ठीक है। 5 उसने पूछा ना, रुको फर्स्ट वाला क्वेश्चन, हाउ फार हैज सी ट्रैवल, मतलब सी कितना ट्रैवल कर चुकी थी वो आपको बताना है, व्हेन बी पासिस ए, जब बी ने ए को पास किया, तो बी ने ए को, बी वाला ये रहा और ए वाला, हाँ देखो हमने वो ये गलत ले लिया, देखो बी वाला तो ये है और ए वाला मेरा क्या है, ए वाला मेरा ये है, तो बी ने ए को पास यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर, तो इस टाइम पर सी ने क्या कर लिया था, सी आपकी कहाँ थी, यहाँ पर थी, तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो आपको लेना है, तो वो समथिंग जो भी आपका मतलब कि इस ग्राफ को कैलकुलेट कर लोगे, जैसे 4 होगा तो यहाँ पर समथिंग 5 आ जाएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग आपका कुछ आएगा, जो कि आपकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। वो आप कैसे निकाल सकते हो, देखो आपका डिस्टेंस किसके को होता है, डिस्टेंस आपका होता है स्पीड इनटू टाइम। वैसे स्पीड इनटू टाइम का आप फॉर्मूला क्या ही लगाओगे, इसमें यहाँ से आपका लगा रखा है उसने फॉर्मूला, हम चेकआउट कर लेंगे एक बार। 7 बॉक्सेस की हेल्प से उसने निकाला हुआ है। ठीक है, आप डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे इस तरीके से, मतलब यहाँ पर देखो ऐसे बी वाला पार्ट 10 ये रहा, जैसे ऑन द देखो 7 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, मतलब कि आपके बीच में कितना गैप है, आपके 4 किलोमीटर का हर एक बीच में गैप है, ऐसे जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 4 किलोमीटर का गैप है, और 7 बॉक्सेज आपके ये आते हैं, तो मतलब कि एक बॉक्स किसकी वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, 4/7 के इक्वल आ जाएगा, 4/7 किलोमीटर जो भी आपकी वैल्यू है उसके इक्वल आ जाएगा। तो 4/7 ऐसे आप अपना क्या कर लोगे, वो 4 ब्लॉक चला था, तो आप देख लोगे एक ब्लॉक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि हाउ फार बी ट्रैवल बाय द टाइम सी पासिस, मतलब कि वो जब वो सी को पास करा था, तो यहाँ से भी हम अपना ब्लॉक काउंट कर लेंगे, ब्लॉक काउंट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 8 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है जी, चलो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, एक बॉल क्या कुछ हाइट से ड्रॉप की गई, जो जिसमें हाइट कितनी आती है, वो 20 मीटर आपकी आती है। इफ द वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज का मतलब चेंज होना, जो कि क्या हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से स्पीड हो रही है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्राइक द ग्राउंड, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब वो क्या करेगी, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, और वो ऊपर से फेंकी जा रही है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड आपकी होगी। तो आपको ये v निकालना है। v कैसे आपका निकलेगा, देखो v का फॉर्मूला क्या आपका आता है, v² = u² प्लस का 2a s आपका आता है। s मतलब s और h आपकी दोनों एक ही चीज होती है, तो v आपको पता नहीं, v = u आपका कितना है 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बॉडी क्या कर रही है, नीचे गिर रही है, नीचे गिरते टाइम एक्सेलरेशन तो उसी डायरेक्शन में, तो 10 हो गया, इंटू s आपका कितना है, s आपको निकालना है, नहीं s तो पता है ना, ये आपका 20 है, तो v² = ये हो गया 2 2 4 400, ये आपका हो गया। v की वैल्यू क्या आ गई, ये v² था, v दोनों तरफ रूट लेंगे, 20 आपका मीटर आपका आ जाएगा। क्लियर पॉइंट, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और उसने कुछ और भी पूछा था, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, एक तो उसने वेलोसिटी पूछी थी, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड आपकी आ जाएगी, और स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर व्हाट टाइम, उसने टाइम पूछा था, टाइम कैसे निकाल लोगे, v = u प्लस का 80। ठीक है, v कितना है, वो 20 है, u 0 था, प्लस का एक्सेलरेशन कितना था, वो 10 था, और टाइम आपको निकालना है, तो 20/10 हो जाएगा, = t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 मीटर पर सेकंड कह रहा हूँ, 2 सेकंड आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर पॉइंट, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट उसने बोला है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द कार इज शोन इन द फिगर 8.2 में आपको कुछ ग्राफ दिखाया हुआ है, तो देखो यहाँ पर आपको साफ पता चल रहा है, यहाँ से ओ से लेके उसने यहाँ इस पॉइंट को मान लेते हैं, ए पॉइंट तक उसने क्या है यूनिफॉर्म मोशन किया है, फिर वो क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रही सी पॉइंट तक। ठीक है। उसने बोला फाइंड हाउ फार द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड, फर्स्ट 4 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो आपको पता है डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपको इसके नीचे का क्या निकालना होगा, ये उसकी ग्राफ की मतलब कि
जो ये ग्राफ है इसमें जो स्लोप बन रहा है ओ ए, उसके नीचे का आप क्या निकाल लोगे, उसके नीचे का एरिया निकाल लोगे, आपको क्या पता चल जाएगी, डिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी। शेयर द एरिया ऑन द ग्राफ डेट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब कि इस पार्ट को आप क्या कर दोगे, शेड कर दोगे, ये आपका इस तरीके से आंसर आता है। ठीक है, फिर उसको वैल्यू भी निकालनी थी, वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो इस एरिया को एरिया निकाल लोगे तो एरिया शेडेड एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि 12 मीटर की वैल्यू आपकी आ जाएगी, मतलब कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाफ इंटू बेस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 4 है, हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वो 6 है, तो ये आपका 12 मीटर आपका इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ग्राफ, तो कार का यूनिफॉर्म मोशन का वो है ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक आपका क्या हुआ है, यूनिफॉर्म मोशन हुआ है। क्लियर है। ठीक है, 6 से लेके 10 रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द पार्ट ऑफ द, अच्छा ये वो आपका 6 से आपका ये स्पीड वी टी ग्राफ है ना, वी टी ग्राफ, तो वी टी ग्राफ यहाँ पर तो मतलब क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर आपकी जितनी वेलोसिटी ए से लेके सी तक, मतलब कि यहाँ से बेसिकली 6 से लेके 10 सेकंड तक, यहाँ से लेके इस एरिया तक ए डी से लेके सी तक आपका कहता है यूनिफॉर्म मोशन आता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वहाँ पर आपकी वेलोसिटी हर टाइम पर आपकी उतनी आती है, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी पर सेकंड आपकी बढ़ रही है, ये आपका क्या हो गया, एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ हो गया। ठीक है, चलो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल, मतलब इन सिचुएशन में से कौन सी पोजीशन मतलब कि पॉसिबल आती है। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट हैव अ जीरो वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो बट उसके पास क्या है, कुछ कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो, तो क्या ऐसा हो सकता है, तो यस ऐसा हो सकता है। एग्जांपल क्या ऐसा आ सकता है, फ्रीली फॉल बोर्ड, देखो यहाँ पर आता है पॉसिबल व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप मैक्सिमम हाइट, जब मैं उसको मैक्सिमम हाइट पर भेजेंगे तो बिल्कुल ऊपर जाकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बट वहाँ पर कुछ एक्सीलरेशन लगा होता है, जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा होता है, जो कि जब भी बॉडी हाइट पर जाती है उस पर हमेशा ही लगा रहता है, तो ये वाली हमारी सिचुएशन पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मींस जो उसका एक्सीलरेशन है वो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो दूसरी डायरेक्शन में आ रही है, मतलब कि जो एक्सीलरेशन है फॉर एग्जांपल वो तो नीचे लग रहा है, बट आपकी जो बॉडी है वो आपकी इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। पॉसिबल कहाँ पर है, जब आप क्या कर रहे हो, रुको उसको मैं अच्छे से बना देता हूँ, जब आप क्या कर रहे हो, एक पैराबोलिक मोशन कर रहे हो, पैराबोलिक मतलब कि एक तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी बॉडी तो उधर जा रही है बट उस पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो वैन अ कार, सर्कुलर ट्रैक में भी हो सकता है, सर्कुलर ट्रैक इट्स एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। ये कैसे होता है, देखो ये आपका इस तरीके से होता है, बॉडी तो उस तरफ जा रही है लेकिन जो आपका एक्सीलरेशन होता है वो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा हुआ होता है। ठीक है जी, मतलब कि आपकी स्पीड ये हो गई और आपका जो मोशन का एक्सीलरेशन हो गया वो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया, तो ये भी बात आपकी पॉसिबल आती है। बाकी आपका दूसरा एग्जांपल ये आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसकी रेडियस मतलब कि वो क्या कर रही है, किसी प्लेनेट के अराउंड मूव कर रही है, जिसकी जो रेडियस आ जाती है 42250 किलोमीटर उसकी रेडियस आती है। इसकी स्पीड निकालनी है 24 आवर, अगर उसको एक चक्कर लगाने में 24 आवर्स लग रहे हैं तो उसकी स्पीड निकालनी है। आपको पता है v इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होता है। डिस्टेंस मतलब कि वहाँ की सर्कमफ्रेंस और नीचे टाइम, सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r, और टाइम आपका कितना लगा 24 आवर्स। अब इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे भाई, इस r को, इसको r के इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये डायमीटर दिया हुआ था ना उसने, हर नई रेडियस ही दी हुई थी, तो 2 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 2 × 22/7 × 42250 अपॉन इंटू 24 आवर। 24 आवर को 24 हम आंसर आर में निकाल लेंगे, इसको सिंपली सोल्व कर देंगे, सोल्व करके पास हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसको फिर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर पॉइंट। चलो जी, इस तरीके से आपके और भी क्वेश्चन है इसमें नहीं, और चलो जी इस तरीके से आपके पास क्या आ जाता है, पूरे चैप्टर का आपके पास क्या आ जाता है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आ जाते हैं। आई होप करता हूँ आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी भी कोई डाउट आता है तो एक बार चैप्टर आप पूरा अच्छे से देख लेना, आपकी हर एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे हमें उतना ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, हम आपके लिए उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल और फ्री और मतलब कि एक क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। तो चैनल को आपको सबसे पहले आपको सपोर्ट करना होगा, तो सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं, कोई भी आप वीडियो देख रहे हो उसको लाइक जरूर कर देना, उस पर कोई भी आपको आपके डाउट है डाउट वाली कमेंट कर देना, वरना कोई इमोजी या कुछ भी आप अपना कमेंट कर सकते हो। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और आपके घर में जितने भी फ़ोन है या फिर आपके फ्रेंड्स में मतलब जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनसे भी आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब कराना है। बाकी आप हमारी ये हेल्प करोगे तो हम आपकी मतलब कि कंटेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है। बाकी चैनल पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।